वेलकम बैक ऑल डियर माय फ्रेंड्स। सो आज अपन डिस्कस करेंगे एन इंट्रोडक्शन टू पुश डाउन ऑटोमेटा। सो इट इज मेनली ऑटोमेटा विच एक्सेप्ट द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। उस बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट अपन डिस्कस करेंगे, व्हाट इज अ पुश डाउन ऑटोमेटा एंड सम डेफिनेशन ऑफ इट। सो अ पुश डाउन ऑटोमेटा वी कैन सिंपली से is a is a way to implement a context-free grammar is similar to way to design a finite automata for regular grammar. तो रेगुलर ग्रामर के लिए जिस प्रकार फाइनाइट ऑटोमेटा होता है जो कि एक्सेप्ट करता है रेगुलर ग्रामर, वो है या नहीं है, या एक्सेप्टेड है रिजेक्टेड है, सेम सिमिलर वे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो होता है उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए जो ऑटोमेटा डिजाइन किया गया है, जो ऑटोमेटा उसको डिटरमाइन करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? पुश डाउन ऑटोमेटा। इट इज अ मोर पावरफुल देन फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा जो अपना पढ़ चुके हैं प्रीवियस टॉपिक, उससे ये ज्यादा पावरफुल है। व्हाई? बिकॉज इट इज अ फाइनाइट ऑटोमेटा विद अ स्टैक। इसका मतलब क्या हो गया? पुश डाउन ऑटोमेटा इज नथिंग बट अ फाइनाइट ऑटोमेटा विद हैविंग अ मेमोरी। क्या हो गया? पुश डाउन ऑटोमेटा इज अ फाइनाइट ऑटोमेटा विद अ मेमोरी। और मेमोरी किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है? उसके अंदर स्टैक का ऑर्गेनाइजेशन है। तो पुश डाउन ऑटोमेटा एक एडवांस वर्जन है फाइनाइट ऑटोमेटा का। क्यों? क्योंकि इसके साथ एक मेमोरी जुड़ी हुई है। हाँ, एक पॉपुलर डायग्राम है जो हर वीडियो में या अक्सर वीडियो में आपको बताता हूँ। अब 4 टाइप्स की ग्रामर होती है, टाइप 3, टाइप 2, टाइप 1 एंड टाइप 0। जो टाइप 3 होती है उसको हम बोलते हैं रेगुलर ग्रामर। जो लैंग्वेज इसको जनरेट करती है उसको हम बोलते हैं रेगुलर लैंग्वेज। और जो मशीन इसको एक्सेप्ट करती है, जो फाइनाइट ऑटोमेटा जो होता है, उसको हम बोलते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा। सिमिलरली टाइप 2 ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जिसको पढ़ रहे हैं, इसके द्वारा जो लैंग्वेज जनरेट होती है, जो लैंग्वेज ग्रामर इस ग्रामर को जनरेट करता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। और जो मशीन इसको एक्सेप्ट करती है उसको बोलते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा। एंड नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, जो कि टाइप 1 ग्रामर होती है। और जो लैंग्वेज होती है इसकी होती है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। और जो ऑटोमेटा होता है, जो मशीन होती है, उसको बोलते हैं लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। एंड एट द एंड अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, जिसको अपन टाइप 0 बोलते हैं। ये लैंग्वेज अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज होती है। और जो मशीन एक्सेप्ट होती है उसको बोलते हैं अपन ट्यूरिंग मशीन। तो ये कुछ लैंग्वेजेस होती हैं, उनके रिस्पेक्टिव लैंग्वेज ग्रामर होती है, और यहाँ पे उसकी मशीन होती है। तो अभी अपन पढ़ रहे हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पढ़ चुके हैं। लैंग्वेजेस के अंदर जो एक्सेप्ट करती है उसको हम बोलते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा। सो एक ये सिंपल सा एरो बता रहा है कि कौन सा लेवल किसको बिलोंग कर रहा है। नाउ स्टैक, आई होप आप लोग सभी लोग जानते होंगे स्टैक क्या होता है। अपन सिंपली बोले तो स्टैक इज सिंपली अ क्लोज बॉक्स विच हैविंग सम स्टोरेज इन इट। और इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है, दो ऑपरेशन होते हैं, एक पॉप होता है और एक होता है आपका पुश। तो जो पुश ऑपरेशन होता है वो डेटा को इनपुट करता है, और जो पॉप ऑपरेशन होता है वो डेटा को आपको क्या करता है? बाहर निकालता है। और जो डेटा होता है वो हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक आता है। सपोज अगर ए आया, ए के बाद अगर बी आएगा तो बी ए के ऊपर आएगा, देन सी आया तो सी बी के ऊपर आएगा। और अगर अपन पॉप करेंगे, डेटा को निकालेंगे, तो पहले सी निकलेगा, फिर बी निकलेगा, फिर आपका क्या निकलेगा? ए निकलेगा। सो इट इज बेस्ड ऑन लीफो प्रिंसिपल, लास्ट इन फर्स्ट आउट। आई होप यू know very well about the stack if you read the data structure. So a stack is way we arrange elements one on the top another element। अपन कह सकते हैं एक के ऊपर एक एलिमेंट होता है। A stack does two basic operations। इसके अंदर दो बेसिक ऑपरेशन होते हैं। एक ऑपरेशन होता है जिसको हम बोलते हैं पुश, जो कि न्यू एलिमेंट एडेड टू द टॉप ऑफ द स्टैक, नए एलिमेंट को टॉप ऑफ द स्टैक में ऐड करने के लिए। और एक होता है पॉप, जो कि क्या करता है? टॉप ऑफ द एलिमेंट स्टैक इज रीड एंड रिमूव। तो अगर एलिमेंट को है उसको रीड करेगा और उसको क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। तो ये छोटा सा स्टैक था। स्टैक क्यों बताया? क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ अगर मेमोरी जोड़ दिया जाए जिसमें स्टैक ऑर्गेनाइजेशन हो, तो वो क्या बन जाता है? पुश डाउन ऑटोमेटा। So here we having discuss about some basic component on the definition of push down automata, which is introductory part of push down automata. So push down automata के तीन सी components होते हैं। An input tape like input string, जो अपन input string होती है, जो अपन input देते हैं उसको हम बोलते हैं input tape। यहाँ पर tape word use किया गया है। Then point number 2 is a finite control unit which controls the read and write head, जो move और move upward backward जो कि करता है। देखेंगे अपन एग्जांपल के टाइम। एंड द स्टैक विथ फाइनाइट साइज, ओवर स्टैक जिसके अंदर इनफाइनाइट साइज, जिसके अंदर अपन जो डेटाज होते हैं, जो स्ट्रिंग होती है, उनको अपन स्टोर करते हैं और रिमूव करते हैं।
इसी का एक ब्लॉक डायग्राम है, एक इनपुट टेप होती है, एक स्टेक होता है और एक आपका फाइनाइट कंट्रोल होता है सॉरी। सो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। ये जो इनपुट टेप है इसके अंदर आपके डेटा पड़े हुए हैं। जो डेटा होता है टेक्स द इनपुट, तो फाइनाइट कंट्रोल यहाँ से डेटा लेता है और उस डेटा को रीड या राइट करता है आपका स्टैक के अंदर, और बाद में बताता है कि जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्टेबल है या रिजेक्ट है। तो ये एक छोटा सा एक मशीन डायग्राम बना रखा है। इट इज इंपॉर्टेंट डायग्राम विच सिंपली रिप्रेजेंट्स, वी कैन से इट सिंपली रिप्रेजेंट द पुश डाउन ऑटोमेटा। और इसके अंदर तीन कंपोनेंट अपन बता रहे हैं। एक इनपुट टेप है जो कि डेटा को स्टोर करता है, जो कि अपन इनपुट में दे रहे हैं। फाइनाइट कंट्रोल जो कि कंट्रोल को मैनेज करता है, डेटा को लेना, पुश करना स्टैक के अंदर या पॉप करना। तो ये स्टैक जो मेमोरी है वो डेटा को स्टोर करता है। तो स्टैक के अंदर फाइनाइट कंट्रोल से डेटा जाता भी और आता भी है, और इनपुट टेप से अपन डेटा को रीड कर रहे हैं। और एक्सेप्ट और रिजेक्ट ये बता रहा है कि जो इनपुट स्ट्रिंग अपन ने ली है वो एक्सेप्टेबल या रिजेक्ट है। तो एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम था पुश डाउन ऑटोमेटा का। नाउ वी कैन से पुश डाउन ऑटोमेटा इज अ टपल। इस छोटी सी एक बेसिक डेफिनेशन इसके अपन देख रहे हैं। सो ये एक टपल है विच कंटेन द 7 वेरिएबल्स। कौन कौन से 7 वेरिएबल्स है? ये आपके टोटल 7 वेरिएबल्स हैं। अगर फाइनाइट ऑटोमेटा में देखें तो ये जो वेरिएबल्स हैं ये आपके फाइनाइट ऑटोमेटा में थे, और ये वाला वेरिएबल एक नया है और ये वाला वेरिएबल एक नया जुड़ा है। बाकी ये वेरिएबल जो क्यू होता है फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स होता है। ये समेशन जो है आप इनपुट अल्फाबेट्स होता है, ये स्ट्रिंग होता है। ट्रांजेक्शन फंक्शन क्यू नॉट होता है जो इनिशियल स्टेट होती है, और एफ जो होता है वो आपकी फाइनल स्टेट होती है। Z0 क्या है या टॉय क्या है अपन देखते हैं। तो वही चीज जो क्यू है, इट इज अ फाइनल सेट ऑफ स्टेट्स, इट इज इनपुट अल्फाबेट और अ सिंबल। ट्रांजेक्शन फंक्शन इसको हम बोलते हैं। देन Q0 जो आपका इनिशियल स्टेट है, देन Z0 जो आपका बॉटम ऑफ द स्टैक है, जो स्टैक की जो बॉटम आता है उसको हम बोलते हैं बॉटम ऑफ द स्टैक। इज सिंपली अ वेरिएबल विच इज ऑलवेज जो स्टैक है उसके बॉटम में Z0 रहेगा। इससे फायदा ये होता है कि जब भी स्टैक एम्प्टी होता है तो अपन को पता चल जाता है कि जब Z0 आपका पॉप होगा इसका मतलब आपका स्टैक क्या हो चुका है, एम्प्टी हो चुका है। जो F होता है सेट ऑफ फाइनाइट फाइनल स्टेट, इट इज अ स्टेट नॉट अ स्टेक, it is a final state, okay, sorry, finite state. So एफ जो होता है वो आपका फाइनाइट स्टेट्स जो होती हैं उसका कलेक्शंस होता है। एंड एट द लाइन टॉय, जो टॉय होता है वो स्टेक अल्फाबेट होता है। स्टेक अल्फाबेट मतलब स्टेक के जो अल्फाबेट्स हैं आपके उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं टॉय से। तो एक छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट था जिसके अंदर मैंने देखा कि पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होता है, क्या इसके बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं और इसमें कौन कौन से टपल्स होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो अपन फिर मिलेंगे जिसके अंदर अपन देखेंगे इसके कुछ एग्जांपल और कुछ एडवांस टर्म्स कि ये कैसे वर्क करता है, हाउ इट इज एक्सेप्टिंग द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एंड हाउ इट डिटरमाइन दैट इट इज एक्सेप्टेबल और रिजेक्टेड। तो ये अपन देखेंगे अगले वीडियो में। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज post that query into the comment section. I am very happy to answer your questions. Thank you very much.